बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं दो पेंसिलों की मदद से कैलीग्राफी करके दिखाने जा रहा हूँ। मैं अल्लाह लफ्ज़ लिखूँगा इन दो पेंसिलों की मदद से। आप चाहें तो मुझे देखकर इसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं ऐसे ही पेंसिल को पकड़ के इसे इसके दोनों पेंसिलों के नोक को करीब भी रख सकता हूँ और अपनी उंगली की मदद से इसे एक दूसरे से दूर भी रख करके जितना चौड़ा मैं चाहूँ लिख सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को इस तरह पकड़ने का प्रैक्टिस तो होगा नहीं, तो आप चाहें तो इसे किसी चीज़ से, धागे से या रबर से दोनों पेंसिलों को बांध सकते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आप पेंसिलों को बांधेंगे। आप इस तरह से रबर बैंड से थोड़ा दोनों नोक को आगे पीछे करके और रबर लगा दें। अब जो ये दोनों नोक है ये बहुत एक दूसरे के करीब करीब है, तो इससे कितना चौड़ा हम लिख सकते हैं आप इसे देखें। आप इसकी पैमाइश भी इन्हीं जोड़े पेंसिलों से कर सकते हैं। इस तरह से नुक्ता आप लगा सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये अपनी सही पैमाइश पर है और ये ताज आप 1.5 कत का बना सकते हैं, 2 कत भी ताज को आप बड़ा कर सकते हैं। जब दो पेंसिलों से हम खत्ताती करेंगे तो शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ पर इसका मुंह खुला हुआ रहता है, जैसे ये। तो इसे एक पेंसिल की मदद से इसे बंद कर यहाँ पर लाम के ऊपर भी आप ताज बना दें। अरबी खत्ताती की पैमाइश के मुताबिक आप इसकी भी पैमाइश करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक कत की दूरी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से एक सीधी लकीर आप खींच के तो देख सकते हैं कि ये आधा कत, यहाँ से ये आधा कत है। तो इस तरह से आप दो पेंसिलों की मदद से खत्ताती कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके दोनों नोक की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कागज़ को फोल्ड करके मैं इनके बीच में यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब आप देखें तो ये एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हो चुके हैं नोक। अब यहाँ इसके दूसरे छोर को भी रबर से बांध दीजिएगा ताकि ये इधर उधर खिसके नहीं। और अब आप बहुत फ्री हो कर के इतनी चौड़ी कत के साथ आप खत्ताती कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ।
आप अलिफ की खत्ताती पर ध्यान दें। ये कैसे है, एक मैं बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ। ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन है और इस तरफ से भी एक वर्टिकल लाइन, इसके बिल्कुल मतवाज़ी पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूँ। अब देखें, इन्हीं दो लाइन के बीच हमारा अलिफ किस तरह से ये ऊपर से नीचे हल्का बाएं से दाईं ओर और फिर बाईं ओर घूमता है और ये दोनों लाइन एक नुक्ते की दूरी पर हैं। आप देखें, इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी है एक नुक्ता। आप इसकी पैमाइश भी कर सकते हैं। जहाँ पर लकीर हल्की हो जाए और जहाँ पर दोनों पेंसिलों से लिखना शुरू करते हैं तो मुंह खुला रहता है, इसे आप पेंसिल की मदद से बंद कर सकते हैं। यहाँ लाम के लिए भी आप ताज बना दे सकते हैं। आप यहाँ ध्यान दें, अल्लाह लिखने में एक लाइन मैं खींच रहा हूँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 10-15 डिग्री के ऊपर झुका हुआ ये लाइन है। आप देखें कि इस तिरछी लाइन से सट करके ये हिस्सा भी है, ये हिस्सा भी है और ये हिस्सा भी है। पैमाइश का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक कद के लगभग होता है, एक कद से कुछ ज़्यादा है और यहाँ से हम लाइन खींच देंगे। यहाँ एक कद होगा और ये आधा कद होगा, तो ये 1.5 कद है। तो इस तरह से आप अल्लाह लिखने का प्रैक्टिस पेंसिल की मदद से कर सकते हैं। आपका जब हाथ बैलेंस हो जाएगा, जब आप ठीक पेंसिल से आप स्केचिंग कर लेंगे तो बाद में इसमें आप कलर भी भर सकते हैं। आप जितने चाहे कलर इसमें भर करके आप इसको खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट के ज़रिए आप मुझे बताएं कि यह आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें और इस तरह की पेंसिल से कैलीग्राफी करने में कोई दुश्वारी अगर आपको होती है तो कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं, मैं आपकी दुश्वारी को दूर करूंगा। तो इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।